हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है टॉर्शन एंड डिटॉर्शन इन गैस्ट्रोपोडा। जितने भी लिविंग मोलस्क हैं वो जनरली बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उसमें मेंटल कैविटी जो होती है वो पोस्टीरियर साइड में रहती है या कभी कभी लेटरल साइड में भी रहती है। लेकिन क्लास गैस्ट्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं या मोलस्क होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एसिमेट्रिकल बॉडी होती है और मेंटल कैविटी जो बाकियों में पोस्टीरियर है वो एंटीरियर साइड में आ जाती है। और इसके जो शेल होते हैं बॉडी का कवरिंग वो स्पाइरली कॉइल्ड भी रहता है। विसरल मास पोस्टीरियर साइड में आ जाता है। तो इतना लार्ज स्केल पे सिर्फ एक क्लास में चेंज होता है, ये एक बहुत ही पिकुलियर फीचर है। और ये डेवलपमेंट के दौरान ट्विस्टिंग के कारण होता है, ऑर्गन्स का ट्विस्टिंग होता है जिसके चलते कि ऐसा स्ट्रक्चर बना है। तो इस डेवलपमेंट बाय ट्विस्टिंग को ही टॉर्शन कहा जाता है। ट्विस्टिंग किसका किसका होता है? विसरल मास का होता है, पेलियल कॉम्प्लेक्स का होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में थ्रू 180 डिग्री। जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं वो 180 डिग्री तक घूम जाते हैं, सिर्फ रोटेट करते हैं। अब है कि कॉइलिंग और टॉर्शन में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि भाई टॉर्शन में भी तो शेल घूम ही रहा है, लेकिन कॉइलिंग और टॉर्शन में बहुत डिफरेंस है। टॉर्शन इज रोटेशन ऑफ ऑर्गन्स थ्रू 180 डिग्री। इसमें विसरल मास है, मेंटल है और शेल भी है। ये सारी चीज़ें घूम जाती हैं 180 डिग्री तक, लेकिन हेड और फुट नहीं घूमता है। जबकि कॉइलिंग है, कॉइलिंग ऑफ शेल्स, जो बाहर का उसका कवरिंग है शेल का, इसमें जो कॉइल्स आते हैं वो कॉइलिंग कहलाता है। और ये दो तरह का होता है, एक डेक्स्ट्रल और दूसरा सिनिस्ट्रल। डेक्स्ट्रल ट्रांसलेशन डाउन द एक्सिस इज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है कॉइलिंग तो ये डेक्स्ट्रल कहलाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमता है तो ये सिनिस्ट्रल कॉइलिंग कहलाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब है कि साइट ऑफ टॉर्शन क्या है। टॉर्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड रहते हैं। नेक हो सकता है, ईसोफेगस, रेक्टम, एओर्टा, विसरल नर्व लूप और शेल के मसल्स। जब मसल्स शेल के रोटेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि शेल भी घूमेगा ही घूमेगा। इसमें फिक्स्ड हेड और फुट रह जाता है, ना हेड में रोटेशन होगा ना फुट में रोटेशन होगा। टॉर्शन से पहले जो लार्वा है उसका बॉडी कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहते हैं। सबसे पहला फीचर है कि उसकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है। मेंटल कैविटी बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, पीछे और नीचे की तरफ फेस करता है। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम स्ट्रेट रहेगा और बॉडी के मिडिल लाइन में बीचों बीच रहता है। एनस इज पोस्टीरियर, जैसे हम लोगों में है वैसे ही एनस इसमें पोस्टीरियर है। शेल और विसरल मास जो है ये सब सॉसर शेप का रहता है, उसका शेप भी फिक्स्ड है। इसके हार्ट में 2 ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल, और 2 ऑरिकल लार्वा में वेंट्रिकल के पीछे सिचुएटेड रहेंगे। नर्वस सिस्टम बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी 2 इक्वल भाग में बांटा जा सकता है। अब है कि टॉर्शन होता कैसे है। इसके लिए ये डायग्राम है आपके सामने। सबसे पहला है प्री टॉर्शनल स्टेज, अर्ली वेलिगर लार्वा। अर्ली लार्वा जो है वो ऐसा होता है, ये इसका डॉर्सल साइड है जिस तरफ शेल है, ये वेंट्रल साइड है जिस तरफ इसका फुट बनेगा, फुट है, और ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, इधर माउथ इधर एनस। तो जिस तरफ माउथ है ये एंटीरियर साइड हो गया और जिस तरफ एनस है ये पोस्टीरियर साइड हो गया। यहाँ पे इसका एक वेलम रहता है। तो
जैसे ही इसका डेवलपमेंट आगे होगा तो इसके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप कर जाते हैं पूरा। कौन कौन से ऑर्गन्स, जैसे फुट है, ओपर्कुलम है, ये सब यहाँ पे वेंट्रल साइड में डेवलप कर जाता है। ओपर्कुलम एक एपर्चर है और इसका शेल जो डेवलप करता है वो एक्सोगैस्ट्रिक शेल होता है, मतलब कि ये डोर्सल साइड में ज़्यादा डेवलप कर रहा है, डोर्सली सिचुएटेड है, इसीलिए इसको एक्सोगैस्ट्रिक शेल कहेंगे। जब ये इस तरह से डेवलप हो गया, अब इसमें इसके ऑर्गन्स का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है या टॉर्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले 90 डिग्री लेटरल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्शन ऑफ 90 डिग्री जब होगा तो इसका जो शेल है वो एक्सोगैस्ट्रिक से एंडोगैस्ट्रिक बन जाएगा, यानी ये घूम के वेंट्रल साइड में आ जाएगा। और इसके साथ ही इसका जो एनस है एलिमेंट्री कैनाल का वो भी घूमना शुरू कर जाता है। एनस घूमेगा तो नेचुरल है कि इंटेस्टाइन भी घूमेगा और ये लूप बनाने लगता है। ऐसे आगे 180 डिग्री तक रोटेशन कंप्लीट होते होते एनस आ जाता है शेल के इस पार्ट में और माउथ और फुट वहीं रहता है। तो एलिमेंट्री कैनाल पूरा रोटेट कर गया और शेल जो कि एक्सोगैस्ट्रिक था अब एंडोगैस्ट्रिक बन गया। तो इस तरह से ये टॉर्शन होता है। टॉर्शन का जो स्टेजेस है ये दो भाग में इसको हम बांटते हैं, दो स्टेज में इसको स्टडी किया जा सकता है और सबसे पॉपुलर व्यू यही कहता है। पहला स्टेज है कि जो वेलर या फुट मसल्स डेवलप करते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वेलर लोब से शेल तक होते हैं। ये इसका फुट है, यहाँ से लेके शेल तक मसल्स जो होते हैं उसको वेलर मसल्स कहेंगे। ये सिमेट्रिकल नहीं है और इसका एक एंड अटैच्ड होता है लेफ्ट साइड ऑफ शेल से और दूसरा एंड अटैच्ड होता है हेड और फुट से। डेवलपमेंट के दौरान एक सर्टन पॉइंट पे आते आते ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपने साथ जो ऑर्गन्स हैं उनको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा कॉन्ट्रैक्शन के चलते। और इस रोटेशन में शामिल होंगे विसरल मास और मेंटल। ये लगभग 90 डिग्री तक ये कॉन्ट्रैक्शन जो मसल का है इसको रोटेट कर देता है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होता है, विद इन ए फ्यू मिनट ये उतना 90 डिग्री तक रोटेट कर देगा ऑर्गन्स को। कुछ एनिमल्स में फ्यू आवर्स लग सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड स्टेज जो कि 90 डिग्री रोटेशन के बाद का स्टेज है। इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो लार्वा का है वो ग्रो कर जाता है, वहाँ के टिश्यूज़ ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं और राइट हैंड साइड के टिश्यूज़ ग्रो नहीं करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ हो गया टिश्यू का कि लेफ़्ट साइड का ज़्यादा ग्रो कर रहा है, राइट साइड का कम ग्रो कर रहा है, इसके चलते स्लो रोटेशन होने लगता है विसरल मास, मेंटल वगैरह का। तो ये फर्दर 90 डिग्री तक आगे रोटेट कर देगा ऑर्गन्स को। तो पहला स्टेज का अचानक से 90 डिग्री का रोटेशन, दूसरा स्टेज का डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ के चलते धीरे धीरे 90 डिग्री का रोटेशन। तो फाइनली जब एडल्ट बन जाता है तो एज ए रिज़ल्ट 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है और टॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम में सबसे अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा। ये देखिए प्रिमिटिव स्टेज है बिफोर टॉर्शन। ये इसका माउथ है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पे एनस है। इसका हार्ट इस जगह लगा हुआ है इसमें दो ऑरिकल्स हैं, एक वेंट्रिकल है। दोनों ऑरिकल्स नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, सिचुएटेड हैं, मतलब वेंट्रिकल से नीचे की तरफ हैं। यहाँ पे गैंग्लिया है, सेरिब्रल, प्लूरल और पेडल, 3 गैंग्लिया इधर, 3 गैंग्लिया इधर, और इन सब को कनेक्ट करते हुए सर्कमेंट्रिक रिंग बनाते हैं। और यहाँ से जो नर्व आ रहा है इसको प्लूरो इंटेस्टाइनल कनेक्टिव कहा जाता है।
यहाँ पे इंटेस्टाइनल गैंग्लिया तक ये सीधे आया, उसके बाद दो भाग में बट जाता है और एक यहाँ पे गैंग्लिया है विसरल गैंग्लिया दोनों साइड में, जो एक नर्व इधर आता है और एक नर्व हार्ट के साइड से होते हुए आगे बढ़ता है। नीचे में यहाँ पे इसके गिल है जिसको हम लोग टेनिडिया भी बोलते हैं, और एनस और ये वाला जो कैविटी है यहाँ पे इसको मेंटल कैविटी कहते हैं, ये इसका फुट है। तो ये प्रिमिटिव स्टेज है, दिस इज़ बिफोर टॉर्शन, और एकदम सिमेट्रिकल है, इसको दो इक्वल भाग में बांटा जा सकता है। अब जैसे ही पहला 90 डिग्री का टॉर्शन होगा तो ये सारी चीज़ें ऐसे रोटेट कर जाएंगी, घूम जाएंगी। तो ये इस तरह से घूम गया, 90 डिग्री तक रोटेट करने पे ये कनेक्टिव्स भी घूम गए, इंटेस्टाइन का भी थोड़ा पोर्शन घूमा, एनस इधर आ गया, टेनिडिया इधर आ गया और हार्ट भी रोटेट कर गया। इसके बाद फिर 180 डिग्री तक टॉर्शन होते होते ये घूम के इस तरह से लूप बना लिया, इंटेस्टाइन और एनस पोर्शन इसका ऊपर आ गया। और ये जो कनेक्टिव्स थे प्लूरो इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स, ये एक फिगर ऑफ 8 बना रहे, क्रॉस कर गए हैं। इसको एक टिपिकल नाम दिया गया है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे टेनिडिया भी इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, जो नीचे था ये इधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। ये फाइनल स्टेज है आफ्टर टॉर्शन। आगे बढ़े तो 90 डिग्री और 90 डिग्री का रोटेशन, ये एक व्यू है जो कि बहुत पॉपुलर व्यू है, लेकिन थॉमसन के अनुसार 5 तरह से टॉर्शन हो सकता है। सबसे पहला है जो कि एक्मेया एक है मोलस्क, उसमें ये रोटेशन होता है 180 डिग्री का बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली। यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होता है, खाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए 180 डिग्री रोटेट कर गया। फिर कुछ एनिमल्स हैं जैसे पटेला है, हेलियोटस है, इसमें 180 डिग्री का रोटेशन 2 स्टेज में होता है, जैसे अभी बताए। फर्स्ट 90 डिग्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स या वेलर मसल्स जिसको हम लोग बोले, फिर सेकेंड 90 डिग्री बाय स्लो डिफरेंशियल ग्रोथ, ये वाला अभी हम बता चुके हैं। फिर तीसरे तरह से हो सकता है ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ ओनली, धीरे धीरे डिफरेंशियल ग्रोथ टिश्यू का होते होते 180 डिग्री रोटेट कर जाना, ये पाया जाता है वीवी पैरा में। फिर है जैसे अप्लाइसिया में क्या होता है कि एनस कम्स टू अ पोजीशन एज इन एडल्ट फर्स्ट, सबसे पहले एडल्ट की तरह एनस अपने पोजीशन पे आ जाता है और तब रोटेशन बाय डिफरेंशियल ग्रोथ उसमें होता है। तो इसमें थोड़ा सा बाकी सबसे अलग है। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें कि एक रिकॉग्निजेबल टॉर्शन मौजूद नहीं है गैस्ट्रोपोड में, जैसे फॉर एग्जांपल एडलेरिया। इसमें शुरू से ही ऑर्गन्स जो प्रेजेंट पोजीशन आफ्टर टॉर्शन होना चाहिए था, उसी में सारे ऑर्गन्स वैसे ही मौजूद रहते हैं शुरू से। तो इसको ये कहा जाएगा कि इसमें टॉर्शन नहीं है, शुरू से ही वैसे ही है। अब है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं टॉर्शन के दौरान, अभी आपने देख लिया, बस उसको हम लोग सम अप करेंगे। जैसे पोस्टीरियर मेंटल कैविटी था, वो क्या हो गया कि बिहाइंड द हेड एंटीरियर तरफ चला गया और एसोसिएटेड पार्ट्स भी शिफ्ट कर गए। फिर है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ सम ऑर्गन्स चेंज, जैसे एनस, टेनिडिया और ऑरिकल्स का पोजीशन चेंज किया। एनस और टेनिडिया जो कि पीछे थे अब आगे आ गए, फॉरवर्ड की तरफ आ गए, और ऑरिकल जो कि वेंट्रिकल के पीछे था अब वो सामने आ गया आफ्टर टॉर्शन। एक टर्म है कास्टोन्यूरी, जो कि अभी आपको बताए कि प्लूरो इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स ट्विस्ट कर जाते हैं और फिगर ऑफ 8 बना लेते हैं। इस चीज़ को कास्टोन्यूरी कहा जाता है। फिर है कि जो प्रीवियसली कॉइल था विसरल सैक, शेल, ये सब डॉर्सल थे, एक्सोगैस्ट्रिक सेल था, अब बन गया एंडोगैस्ट्रिक शेल, ये आप लोगों ने देख ही लिया। फिर है बायलेटरल सिमेट्री भी ख़त्म हो गई एनिमल की,
इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है एट्रोफी। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि 180 डिग्री रोटेशन के दौरान या उससे पहले ही वो डिसअपियर भी कर जाते हैं। एट्रोफी ऑफ पेयर्ड पार्ट्स इज सीन। कुछ पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनका कि एट्रोफी हो जाता है या वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ एक रह जाता है, दूसरा नहीं रह जाता है। लास्टली अब देखिए कि सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस क्या हैं टॉर्शन के। सिग्निफिकेंस है कि जो लार्वा रहता है वो इजी प्रे है फॉर एनिमीज़। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि लार्वा जो बना है उसमें उसका फुट पहले है, तो जब भी एनिमी आएगा तो वो फुट को पहले खींचेगा अंदर अपने शेल के अंदर, लेकिन उसका हेड और वेलम बाहर रह जाता है और एनिमी उसके हेड और वेलम को आराम से खा सकता है। तो टॉर्शन के बाद हेड और वेलम पहले रिट्रैक्ट होता है और फुट लास्ट में रिट्रैक्ट होता है और उसके चलते पूरा वो आराम से सील हो जाता है। फिर है कि ओपर्कुलम जो है वो टाइटली सील कर देता है बॉडी को, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। हेड और वेलम बाद में अंदर आता था, वो पॉसिबल पहले नहीं था। फिर है कि क्योंकि उसका बुल्क ऑफ मास, जो उसका पूरा मास है वो ग्राउंड की तरफ आ जाता है आफ्टर टॉर्शन, तो बॉडी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। यहाँ पे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली बात आ जाती है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के जितना नज़दीक होगा उतना बॉडी स्टेबल होगा। फिर एक और ऑर्गन है इसमें, ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम जो है वो वाटर के क्वालिटी को टेस्ट करता है। अब ऐसे पोजीशन पे ऑस्फेरिडियम आ जाता है कि वो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा वाटर सैंपल्स को टेस्ट कर पाता है। फिर आफ्टर टॉर्शन, क्योंकि टिनिडिया का डायरेक्शन बदल जाता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है। कैसे होता है ये देखिए। बिफोर टॉर्शन एनिमल जब अपस्ट्रीम मूव कर रहा है तो इसमें 3 तरह के करंट यहाँ पे दिखाए हैं। एक है ए, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, बी, करंट ड्यू टू गैस्ट्रोपोड का मूवमेंट, वो जब चल रहा है उसके चलते जो करंट पैदा हुआ पानी में। तीसरा है रेस्पिरेटरी करंट, जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, जो पानी टिनिडिया या गिल को मिल रहा है, ये इसका टिनिडिया है। बिफोर टॉर्शन क्या था कि मान लें कि अपस्ट्रीम चल रहा है मोलस्क, तो ये ए हो गया इसका करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, बी हो गया करंट ड्यू टू गैस्ट्रोपोड मूवमेंट, दोनों इसी डायरेक्शन में हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी करंट इधर से आ रहा है उल्टी दिशा में, तो ये एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन है। अब क्या होगा, आफ्टर टॉर्शन टिनिडिया का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये घूम के इधर आ गया। अब ए, बी और सी तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसको भरपूर पानी मिल रहा है और ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज ज़्यादा पॉसिबल है। तो आफ्टर टॉर्शन ये बेटर पोजीशन में है देन बिफोर टॉर्शन, तो रेस्पिरेशन टॉर्शन के बाद ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। यहाँ पे एक और डायग्राम है आफ्टर डिटॉर्शन। डिटॉर्शन क्या है, अभी आगे इस पे बात करते हैं। डिटॉर्शन के बाद ये फिर से वापस उस पोजीशन पे चला जाता है, लेकिन टिनिडिया का डायरेक्शन चेंज रहता है, जिसके चलते ये इससे भी बेटर पोजीशन में आ जाएगा। तो ये देखते हैं कि डिटॉर्शन क्या है। डिटॉर्शन इज चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग टॉर्शन आर रिवर्सेबल टू ए सर्टन एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक जो चेंजेस टॉर्शन में हुए 180 डिग्री वो रिवर्स हो सकता है, और इस रिवर्सल ऑफ टॉर्शन को डिटॉर्शन कहेंगे। टॉर्शन का उल्टा होना डिटॉर्शन कहलाएगा। ये एक ग्रुप है गैस्ट्रोपोड्स में, उसको कहते हैं यूथाइन्यूरा। ये ही ग्रुप डिटॉर्शन शो करता है। अब डिटॉर्शन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला है पेलियल कॉम्प्लेक्स में ट्रैवल बैक टू पोस्टीरियर एंड। पेलियल कॉम्प्लेक्स जो इंटीरियर में आ गया वो वापस पोस्टीरियर में जा सकता है कुछ एनिमल्स में।
टिनिडिया पॉइंट बैकवर्ड्स अगेन। टिनिडिया जो अभी आपको दिखा है कि उसमें उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ऑरिकल्स में वो बिहाइंड द वेंट्रिकल अगेन, वेंट्रिकल के ठीक पीछे वो फिर से जा सकता है। और जो विसरल लूप था वो अनट्विस्टेड हो सकता है, सिमेट्रिकल बन सकता है। अब है कि रीज़न क्या है, डिटॉर्शन क्यों होता है। एक्चुअली में टॉर्शन हुआ था क्योंकि लार्वा को सरवाइव करने में दिक्कत हो रही थी और वो लार्वा के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन एडल्ट स्नेल इसके चलते उसको कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसके चलते कि फिर वो वापस टेंड करता है कि वो अपने ऑर्गन्स को वापस पुराने पोजीशन में ले आए। अब लास्टली है कि कुछ एग्जाम्पल हैं डिटॉर्शन के, जैसे अप्लाइसिया जो है वो टोटल डिटॉर्शन शो करता है, पूरे के पूरे ऑर्गन्स वापस पहले की तरह हो जाते हैं। और लेकिन इसका जो शेल है वो डिसअपियर हो गया था, वो इंटरनल बन जाता है और छोटा हो जाता है। फिर एक और एनिमल है टेरोट्रैकिया, इसमें मेंटल और विसरल सैक डिसअपियर हो जाता है और ये वर्म की तरह बन जाता है, जैसे कीड़े होते हैं वर्म्स, कैटरपिलर, उस तरह का शेप में ये आ जाता है आफ्टर डिटॉर्शन। फिर एक एनिमल है जैसे डोरिस है, एलोटस है, इसमें क्या होता है मेंटल कैविटी, विसरल हम्प और एक्सटर्नल शेल और टिनिडिया ये सारे के सारे ही लॉस्ट हो जाते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं ऑर्गन्स। ये सारे बिलोंग करते हैं नूडी ब्रैंकिया को। लास्टली एक और है इसमें एनिमल का ग्रुप, उसको बोलते हैं पुल्मोनेटा। इसमें शिफ्टेड पेलियल कॉम्प्लेक्स रिमेन्स एज इट इज़। शिफ्टेड पेलियल कॉम्प्लेक्स जो था वो वैसे ही रहेगा, लेकिन कास्टोन्यूरी जो कि फिगर ऑफ 8 बन रहा था प्लूरो इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स का, वो इसमें नहीं दिखता है आफ्टर डिटॉर्शन। क्यों? ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द कनेक्टिव्स, जो कनेक्टिव्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये था टॉर्शन और फिर डिटॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।